विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, आम आदमी पार्टी बिहार में किसी का साथ किए बिना अकेले मैदान में उतरने को तैयार है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि बिहार चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले उतरेगी और विरोधियों को चुनौती देते हुए न सिर्फ उनको पटकनी देगी बल्कि सरकार बनाने में भी सक्षम होगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह ऐलान, न तेजस्वी का साथ न महागठबंधन का कोई हिस्सा, आम आदमी पार्टी खुद अकेले दम पर बिहार चुनाव में उतरने को तैयार है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। बिहार चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकती है क्या आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी के उतरने से बिहार के जो राजनीतिक समीकरण है क्या वो बदल सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की कि बिहार की राजनीति में, बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अकेले उतरने का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा राजनीतिक ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और सरकार बनाएगी। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अरविंद केजरीवाल की ये तल्खी इंडिया गठबंधन को लेकर भी है। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान ये खबरें आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगे और देश के जितने भी विरोधी दल थे वो सब एक साथ होकर भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोक रहे थे। हालांकि अब जो ऐलान कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के शब्दों से साफ झलकता है कि वो कांग्रेस को भी अपना सबसे बड़ा धुर विरोधी मानते हैं। उनका यही मानना है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर आम आदमी पार्टी को चुनौती देती है और अब इसी वजह से आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक यादव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बिहार की राजनीति में अरविंद केजरीवाल का क्या रोल होगा और अकेले लड़ने पर क्या बिहार की जो राजनीतिक समीकरण है वो बदलते दिखाई दे रहे हैं, और कांग्रेस के साथ ये तल्खी का कारण क्यों? जी, अगर देखा जाए अरविंद केजरीवाल का ये बड़बोलापन है कि जिस तरह से वो बिहार के अंदर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, अगर वो गठबंधन में होते तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे उनको थोड़ी मजबूती मिल सकती थी, लेकिन वो अकेले चुनाव की लड़ने की वजह से उनको बिहार में पूरी तरह से असफलता मिलेगी। जिस तरह से देखिए यूपी और बिहार की राजनीति में काफी अंतर है, वहां पर यहाँ पर जातीय और यहाँ पे धर्म के आधार पर हमेशा राजनीति होती रही है। जिस तरह से चाहे गठबंधन के अंदर मुकेश साहनी हो, चाहे सीपीआईएम के जो पार्टियां हैं वो अपने अपने वोट्स लेकर ऑलरेडी बैठी हैं। आरजेडी की बात करते हैं तो वो मुस्लिम्स और यादव और पिछड़ी जातियों को लेकर अपने वोट बैंक को लेकर मजबूत कर रही है। इसको लेकर जेडीयू भी और बीजेपी लगातार धर्म पे राजनीति करती आ रही है, तो इसको लेकर बड़ा बड़बोलापन कहेंगे अरविंद केजरीवाल का। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ये कहीं ना कहीं एक अरविंद केजरीवाल का ये ड्रॉबैक है। जिस तरह से उनको मीडिया के अंदर खबरों में आना है, ये बड़ा ऐलान जिस तरह से करके वो खबर में आना चाहते हैं, वो खबर के लिए सही माना जा सकता है, लेकिन अगर आप राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बहुत ही गलत फैसला माना जाएगा। अगर वो गठबंधन के अंदर आते तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को थोड़ी मजबूती बिहार के अंदर मिल सकती थी। अभिषेक, क्या ये आम आदमी पार्टी का एक स्टंट भी हो सकता है, क्योंकि खोई हुई साख और जो उनकी सियासी जमीन है वो हाथ से जा चुकी है, दिल्ली हाथ से जा चुकी है। गुजरात में भले ही उपचुनाव में एक सीट हाथ में आई, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल की तरफ से अकेले उतरने के पीछे की रणनीति यह है कि कम से कम टोह मिल जाएगी कि आम आदमी पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में कहां खड़ी है? अगर 2-4 सीटें भी निकल आती हैं तो यह माना जाएगा कि अभी आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहेगा और आने वाले भविष्य में एक बार फिर से हम पलटवार कर सकते हैं। जी, जब से दिल्ली का विधानसभा चुनाव हारे उसके बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी मीडिया के अंदर दिखना बंद हो गई, समाचारों में आना बंद हो गई। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल अब बड़े बड़े फैसलों का ऐलान ऐसे ही कर देते हैं कि जिस तरह से
चाहे अब पंजाब की बात करते हैं, अगर जिस तरह से पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई, पंजाब की राजनीति थोड़ी सी अलग देखी जाती है बिहार की राजनीति के अंतर्गत। जिस तरह से बिहार में हर जातियों में बंटवारा है, चाहे रामविलास की पासवान की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो, या तमाम जीतन राम मांझी की पार्टी हो, या मुकेश साहनी की पार्टी हो, तमाम तरह से जातियों में भी बंटवारा देखा गया। तो इसको लेकर अब बिहार के अंदर जिस तरह से चुनाव होते जा रहे हैं, जिस तरह से तारीखों का अभी ऐलान होगा, उसके बाद आप राजनीति देखिएगा, वहां की राजनीति में और भी धर्म संकट आएंगे, जिस तरह से और भी मुश्किलें शामिल आने वाली हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल को ये पब्लिसिटी स्टंट भी माना जाएगा कि जिस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव के तौर पर वो लड़ सकते हैं, जिस तरह से अपनी पार्टी को वो हमेशा राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं कि मेरी पार्टी 4 से 5 राज्यों में चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ेगी, तो इसको लेकर ये राष्ट्रीय स्तर को लेकर अपनी पार्टी पे जा सकते हैं। लेकिन खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति जो है वो जातीय आधार पर ही चलती है, ये हर कोई जानता है, और इसी वजह से क्षेत्रीय दलों का जो बोलबाला है वो बिहार में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस का आना ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का कॉन्फिडेंस तो बढ़ाता है, लेकिन बात यह की जाएगी कि क्षेत्रीय दल होने के नाते जो समाजवादी पार्टी थी वो बड़ा मैंडेट लेकर गई। अब बिहार में भी आप वीआईपी की बात कर लें, जीतन राम मांझी के हम पार्टी की बात कर लें, जेडीयू आरजेडी की बात कर लें, इनको क्षेत्रीय दल ही माना जाता है और इनका वर्चस्व है बिहार की राजनीति में। इनके बिना भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है आज तक। तो क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पहचान के साथ बिहार के चुनाव में उतरेगी और कुछ बड़ा मोमेंट कर सकती है, या क्षेत्रीय दलों के साथ चुनौती करते हुए उसकी साख भी डूब जाएगी बिहार में? जी, जिस तरह से आपने सही कहा, यूपी और बिहार के अंदर क्षेत्रीय पार्टी मजबूती से अपना मजबूती पेश करती हैं। जिस तरह से अब आरजेडी की बात करते हैं, बिहार में सबसे ज्यादा विधायक आरजेडी के पास हैं, जिस तरह से 75 विधायक हैं। जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन होता है तो उसके बाद सरकार बनती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं। तो जिस तरह से बीजेपी को भी जेडीयू का साथ चाहिए, क्योंकि अगर बिना जेडीयू के बीजेपी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलों में आ जाएगी। तो इसको लेकर अब जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति है वो क्षेत्रीय पार्टियों में जाहिर सी बात है विलाप करेंगी, मिलन करेंगी, क्योंकि उनको आगे सरकार में बनने का फायदा मिलेगा। ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो यूपी और बिहार के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों को पकड़कर अपना राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हैं। और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी इस बिहार चुनाव में क्या कुछ बड़ा कर सकती है, क्या खोई हुई साख वापस ला सकती है, क्या ऑक्सीजन की तरह 2-1 सीट फिर से पाकर अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकती है। अकेले उतरकर उसको यह विश्वास हो जाएगा कि आखिर उसकी राजनीति कहां खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आम आदमी पार्टी बिहार चुनाव में अकेले उतरने को तैयार है और यह माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रणनीति यह है कि बिहार चुनाव के जरिए एक टोह मिल जाएगी कि पार्टी को लेकर अभी भी लोगों का क्या सोच है। जिस तरह दिल्ली हाथ से गई, मतलब उसका जो मजबूत गढ़ जो किला रहा है वो हाथ से निकल चुका है और अब राज्य दर राज्य ये अपना परीक्षण करने को तैयार है आम आदमी पार्टी। यही रणनीति समझ में आती है।